किसी वार्ड में ज़्यादा पैसे लग गए, किसी में कम लग गए, तो इसमें सोनू सियाका का जिला परिषद चेयरमैन हैंडल करते हैं, पावर उन्हीं के पास है। हमारे जैसे प्रतिनिधि है, जैसे मैं एज्ड आदमी हूँ, 65 साल का हूँ, उनके लिए कुर्सी भी अंदर एंट्री भी बंद थी जी, 2 कुर्सी भी नहीं लगवा सके। फीलिंग पूरी ले रहे थे जी। फीलिंग तो हमारे कैंडिडेट पहले उनके सामने सुनील मूल जी थे, एक वोट से रह गए वो। उनकी गाड़ी भी पोर्च में लग रही थी, उन्होंने नोटिस लगा दिया वहाँ पोर्च में गाड़ी नहीं खड़ी करी। मैंने तो उसको कहा भी था, मैं यार तेरी जितनी उम्र है उससे पहले तो मैं गांव का सरपंच था। उनके पास में धन भी है, बल भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपके पास में क्या है? हमारे पास सभी पार्षदों के पास ईमानदारी है, भाईचारा है। इसके अलावा उनमें और भी कई खूबियां हैं। कई नेताओं का उन पे हाथ है, मतलब वरदस्त जिसको कहते हैं ना, कि आशीर्वाद जिसको कहते हैं, वो आशीर्वाद जो है बीजेपी के कई नेताओं का उनके पास में है। मुझे लगता नहीं जो बीजेपी का जो चलन है उसमें वो ताकत गलत इंसान के लिए लगाएंगे, मुझे नहीं लगता। जब भी जिला परिषद चेयरमैन की बात आती है, चुनाव की बात आती है या विश्वास की बात आती है, तो ये होटल का किस्सा और ये लंगोट का किस्सा, ये बहुत किस्से आ रहे हैं। ये इसमें सच्चाई कितनी है? वो आप एक काम करो, आप पूरे शहर में पूछ लो, कई नेताओं के सामने भी पार्षदों ने खुद ने कहा है। रणबीर गंगवा जी को जाके बताया है, ब्याणा जी को जाके बताया है, रणधीर पनियार को जाके बताया है, और सीएम साहब टाइम देंगे तो उनको भी जाके बताएंगे। नायब सिंह सैनी जी किसी को भी बना सकते हैं, एक ईमानदार आदमी चुन के वो बना दे, दोबारा हमें शिकायत ना मिले। कम से कम इस इंसान से तो पीछा छूट जाए। चलो बात खुल के बताता हूँ आपको। खुल के बताओ। एक शख्स जिसकी मैं ऑन कैमरा अगर बड़ाई करूँ तो भी कम है। नाम बताओ। नाम वो है धर्मवीर गोयल। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी को खतरा है और ये खतरे से कब तक बची रहेगी ये देखना होगा, लेकिन खतरा जबरदस्त है। और जैसे ही डीसी हिसार में छुट्टी खत्म करके पहुंचते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो लोग लेकर आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत है, लेकिन 4 मेरे साथ इस वक्त हैं पार्षद जिला परिषद के। उनके साथ में बातचीत करेंगे, इनको दिक्कत क्या है। मैं तारुफ करवा देता हूँ कौन कौन मेरे साथ हैं। भरत सिंह बेनीवाल हैं, इनकी पुत्र वधू जो हैं वो जिला परिषद की मेंबर हैं। अनिल शर्मा मेरे साथ हैं, सुनील मूंड मेरे साथ हैं और अजय ढूंढवाल मेरे साथ हैं। पहला सवाल तो आपसे ही अजय भाई, आज बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हो, आप बीजेपी के पार्षद हो, चेयरमैन खुद बीजेपी का है, और ये भी आप मान लीजिए कि ये उसको हटा भी देते हैं। मान लीजिए कि उसको अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उसको ले आए, वो हट गया तो बीजेपी बनाएगी। तो बीजेपी का वो खुद पहले ही है, सोनू सियाग डाटा की हम बात कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए सर्वेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0% टॉलरेंट की सरकार है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। बहुत ही अच्छे नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की छवि इस जिला परिषद के कार्यकाल में धूमिल हुई है। नहीं, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या इतना बड़ा कोई कांड कर दिया जो नौबत आ गई कि भाई चेयरमैन को हटा दें? बीजेपी ने तो बनवाया था, बीजेपी की वाहवाही भी हुई थी उसमें। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है, एक समान विकास। तो अब आप आंकड़े उठा के देखोगे जिला परिषद हिसार के, तो उसमें अपने आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कहीं 2 करोड़ लगे हुए हैं एक वार्ड में, उसके साथ लगते वार्ड में सिर्फ 11 लाख रुपए लगते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड भी चले जाओ आप। वैसे सीएम फ्लाइंग ने भी हमारे जिला परिषद में रेड करी थी, तो उससे हमारी पार्टी की और जिला परिषद की बड़ी छवि खराब होती है। बीजेपी की छवि खराब हो रही है, वाकई हो रही कि नहीं हो रही है? अनिल शर्मा से पूछेंगे। कुछ कागज भी हाथ में ले रहे हो आप? सबसे पहले आपका स्वागत और आपके दर्शकों का भी मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय समय पर ये संज्ञान लेते रहते हैं और हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचाने की बात हो तो जनता तक आप निष्पक्ष पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कत क्या है साहब? चेयरमैन से दिक्कत क्या है? उसको क्यों ज़्यादा चढ़ा रखा है आपने? देखिए, चेयरमैन बड़े अच्छे, मेरे अच्छे मित्र हैं। यहाँ कोई लड़ाई किसी पक्षपात इस ऐसा नहीं कि वो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसी नहीं है। बड़े मित्र हैं, लेकिन जो हक की लड़ाई है उसकी आवाज़ उठाने के लिए जनता ने हमें चुन के भेजा है। मैं बात करूं एक समान विकास ना होने की, तो ये गलत नहीं है। आज जिला परिषद के अंदर जितनी ग्रांट सरकार के द्वारा दी गई जिला परिषद को, उसमें उसके अंदर 30 पार्षद हम चुन के आए हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बड़ा भेदभाव रहा। मैं बात करूं वार्ड नंबर 3 की, उसमें तो 1 करोड़ और 9 लाख से ऊपर की ग्रांट उसमें दी गई है वार्ड में, और उसी के साथ लगता हुआ वार्ड नंबर 2 जिसके अंदर मात्र 11 लाख रुपए लगे हैं अभी तक। तो ये एक जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, जिसको चलते हुए सभी पार्षद साथियों के साथ ये अन्याय किया गया। जो 23 पार्षद आज उसके खिलाफ है, तो ये एक मुहिम है, आवाज़ उठाई जा रही है, सरकार तक पहुंचाई जा रही है कि किस तरीके से हमारी मांग
सरकार सुने और इसके ऊपर संज्ञान ले। ये आपने कहा कि भी इसमें डिफरेंस आ गया, अभी किसी वार्ड में ज़्यादा पैसे लग गए, किसी में कम लग गए, तो इसमें सोनू सियाग का कहाँ कहाँ रोड़ा है, वो कहाँ दोष है उसका? तो ये ऊपर से कहीं से ग्रांट आई होगी? नहीं, देखिए, जिला परिषद के अंदर एक ही खाता होता है, सरपंच की तरह अलग अलग नहीं होते कि एक गांव का एक अकाउंट होगा सरपंच की तरह, नहीं। यहाँ पर एक ही खाता है जो कि जिला परिषद चेयरमैन हैंडल करते हैं, पावर उन्हीं के पास है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किसको, किस पार्षद को कितनी ग्रांट देनी है, तो पावर उनके पास में ही है। तो ये हमारा वो बनता है कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़े, हक उनसे ही मांग सकते हैं हम, दूसरा कोई रास्ता बनता नहीं है। इसीलिए हमने ये आवाज़ उठाई है कि सभी पार्षदों को उनका हक मिले। ये अंदाजा पहले नहीं था जिस वक्त उनको चुना था आपने, बड़े जोर शोर से चेयरमैन बनाया था, तो उस वक्त अंदाजा नहीं था कि भाई आदमी खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, या उस वक्त कुछ और दिख रहा था? देखिए, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन आदमी कैसा है। जब उसके साथ हमारा कोई काम पड़ता है या फिर किसी तरह का व्यवहार होता तभी पता चलता है। सब चुने, सब तो एक समान लग रहे थे सभी। आज जो पार्षद 16 पार्षदों ने उनको चुन के इस सीट पे बैठाया, आज उनके साथ ही बड़ा भेदभाव हो रखा है। मैं बात करूं आशीष कुक्की की, तो वो चेयरमैन बनाने में इनके साथ थे। मैं बात करूं जसबीर लाडवा की, तो वो भी चेयरमैन बनाने में उनके साथ थे। मैं बात करूं रामेर की, तो रामेर भी उनके साथ थे चेयरमैन बनाने में। आज उन्हीं के उसमें आप देखिए, वार्ड के अंदर किसी के अंदर 11 लाख लगे हैं, किसी के अंदर 16 लाख लगे हैं। ये एक राशि उनको उनके वार्डों में आज तक लग पाई है। और जो पार्षद आज उनकी गोद में बैठे हैं, सिर्फ 5 या 6 हैं, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के में 3, उसके खुद के उसमें देखें ना वार्ड में चेयरमैन के, तो 3 करोड़ से ऊपर लगा हुआ है। तो क्या वो पार्षद नहीं है जो लोग चुन के आए हैं? क्या जसवीर लाडवा पार्षद नहीं थे, उन्होंने वोट दिया उनको? क्या आशीष कुक्की पार्षद नहीं है जिन्होंने वोट दिया उनको? और मैं बात करूँ रामेर की, तो इतना मजबूत साथी, बगैर किसी खर्ची पर्ची के उन्होंने वोट दिया उसको, तो आज उनके वार्ड में भी 16 लाख रुपए लगे। देखो, मतलब ये इस बात की टीस है कि भी पैसा जो है उसका इक्वल बंटवारा नहीं हुआ, समान बंटवारा नहीं। बिल्कुल कतई नहीं हुआ, और न ही किसी ने संज्ञान लिया। तो अब सभी पार्षदों ने भाईचारे में मिलके ये मुहिम शुरू की हुई है, किस तरीके से पार्षदों को उनका हक मिले। एक कमेंट जो है भरत सिंह बेनीवाल से भी लेंगे, प्रधान भी रहे हैं ये ट्रक यूनियन के, उनकी पुत्र वधू जो है वो जिला पार्षद है। बेनीवाल साहब, क्या दिक्कत है चेयरमैन से? दिक्कत तो वो खुद करिए जी आप। उसने जैसे अनिल जी ने बताया है वही बात करिए जी, समान बंटवारा नहीं किया। और हमारे जैसे प्रतिनिधि है, जैसे मैं एज्ड आदमी हूँ, 65 साल का हूँ, उनके लिए कुर्सी भी अंदर एंट्री भी बंद थी जी, 2 कुर्सी भी नहीं लगवा सके। मतलब आप ये कह रहे हो भी चेयरमैन की फीलिंग पूरी ले रहे थे, मतलब किसी को आने नहीं दिया? फीलिंग पूरी ले रहे थे जी। फीलिंग तो हमारे कैंडिडेट पहले उनके सामने सुनील मुंड जी थे, एक वोट से रह गए वो। उनकी गाड़ी भी पोर्च में लग रही थी, उन्होंने नोटिस लगा दिया वहाँ पोर्च में गाड़ी नहीं खड़ी करनी, प्रतिनिधि को अंदर एंट्री नहीं करने देनी। ऐसे ऐसे व्यवहार किए जी उन्होंने। मैंने तो उसको कहा भी था, मैं यार तेरी जितनी उम्र है उससे पहले तो मैं गाँव का सरपंच था, और मेरे को दो कुर्सी वहाँ नहीं लग सकती थी प्रतिनिधि के लिए। घमंडी टाइप का मानता हूँ जी मैं तो। पोर्च में गाड़ी अगर खड़ी होगी, हमारा चलो फिटेड हो गए थे सुनील जी, तो पोर्च में वो नोटिस लगा के पोर्च में गाड़ी खड़ी करना मना है, प्रतिनिधि इंटर नहीं कर सकते मीटिंग में। 2 कुर्सी अगर लग जाती तो उसमें क्या दिक्कत थी जी। और फिर अनिल जी ने बताया, वही मेरे पास भी पड़ोस के में ही मेरे वार्ड के लगते हैं, दो वार्ड है, 8 और 9 होगा शायद, 9, उनमें करोड़ों रुपए की वो ग्रांट दे दीजिए। हमारे वार्ड में ये अनिल जी बताया जैसे 10-11 लाख रुपए का काम हुआ है। मतलब ये है कि भाई कमियां एक नहीं है, कमियां बहुत हैं अगर पार्षदों की माने। सुनील मुंड से मैं कमेंट लूंगा। मुंड साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ। उनके पास में धन भी है, बल भी है, बहुत सी चीजें हैं, आपके पास में क्या है? हमारे पास सभी पार्षदों के पास ईमानदारी है, भाईचारा है, और हम मजबूती से लड़ेंगे इस मामले को। उसमें धन में और बल में ताकत बहुत होती है बॉस। धन और बल में ताकत होती है, लेकिन सच्चाई सबसे ज़्यादा बड़ी ताकतवर चीज़ है। आपने हर जगह देखा होगा, सच्चाई लेट हो सकती है लेकिन हार नहीं हो सकती सच्चाई की। और ये इसके अलावा उनमें और भी कई खूबियां हैं, कई नेताओं का उन पे हाथ है, मतलब वरदस्त जिसको कहते हैं ना, कि आशीर्वाद जिसको कहते हैं, वो आशीर्वाद जो है बीजेपी के कई नेताओं का उनके पास में है। तो आपको लगता नहीं जो अभियान आप चला रहे हो, विश्वास लाने की जो तैयारी है, तो उस आशीर्वाद से जो है वो चीज़ें थोड़ी नरम हो सकती हैं? नहीं हो सकता है, सरकार में बड़ी ताकत होती है,
लेकिन मुझे लगता नहीं जो बीजेपी का जो चलन है उसमें वो ताकत गलत इंसान के लिए लगाएंगे, मुझे नहीं लगता। चाहे हमारी पार्टी कोई भी हो, लेकिन इतना तो एक पार्टी का पता ही होता है कि वो गलत आदमी के साथ ताकत नहीं लगाएंगे। और खूबियों की बात आपने बताई, तो वो खूबियाँ तो हमने पहले भी बताई हैं। वो खूबियाँ हमारे अंदर कभी नहीं हो सकती जो उस चेयरमैन के अंदर खूबियाँ हैं। वो पिछली बार भी आप शायद एक दो पत्रकारों ने पूछी, वो आपको पता है शहर में क्या चर्चा है, होटल का कैसे इस्तेमाल होता है। दो तीन लोग होटल का किस्सा बार बार आ रहा है। जब भी जिला परिषद चेयरमैन की बात आती है, चुनाव की बात आती है या विश्वास की बात आती है, तो ये होटल का किस्सा और ये लंगोट का किस्सा, ये बहुत किस्से आ रहे हैं। ये इसमें सच्चाई कितनी है? वो आप एक काम करो, आप पूरे शहर में पूछ लो, कई नेताओं के सामने भी पार्षदों ने खुद ने कहा है, रणबीर गंगवा जी को जाके बताया है, भ्याणा जी को जाके बताया है, रणधीर पनियार को जाके बताया है, और सीएम साहब टाइम देंगे तो उनको भी जाके बताएंगे। खुद पार्षद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो खूबियां हमारे अंदर कभी नहीं हो सकती। वो खूबियां देखो चेयरमैन की है। नहीं तो उसमें पार्षद इन्वॉल्व थे या उनको कर लिया गया था, तो मतलब इसमें गफलत किसकी थी? वो तो वो पार्षद बताएंगे, लेकिन हुआ है ऐसा मामला, ये पक्का बात है। वरना मैंने एक बार पिछली बार भी बयान दिया था कि अगर कोई यूं कह रहा है कि मेरे को ब्लैकमेल किया है या मेरे साथ ऐसा किया है, तो मान आने का दावा करना चाहिए। उन्होंने अभी तक नहीं किया, ना ही करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कहते भी यार बड़ा मजबूत पत्थर है यार, पत्थर पे जब चोट मारोगे एक चोट से पत्थर नहीं टूटा करता। नहीं, पत्थर मजबूत है या नरम है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन चोट मारने वाले भी तो कमज़ोर नहीं है। और सरकार की जो बात है, सरकार ऐसे पत्थर को मेरे ख्याल से खुद ही दूर करके एक अपना खुद का चेयरमैन बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब बेशक आप जेजेपी के हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बीजेपी अपना चेयरमैन बनाए, इसके अलावा तो आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम कोई भी, हमें कोई किसी, चाहे वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है या हम जेजेपी के हैं, हमें इस बात से तो कोई तकलीफ ही नहीं है कि कोई और कौन बनेगा। वो जो बीजेपी चाहे, नायब सिंह सैनी जी किसी को भी बना सकते हैं। एक ईमानदार आदमी चुन के वो बना दे, दोबारा हमें शिकायत ना मिले। कम से कम इस इंसान से तो पीछा छूट जाए। अनिल जी ने जो जैसे बताया, 2 नंबर में वार्ड में 11 लाख रुपए लग रहे हैं, एक में 1.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं, किसी में 7 लाख रुपए लग रहे हैं, किसी के साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। हाउस की मीटिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी गलत है जो कैमरे के सामने कहना अच्छा नहीं लगता, और सब सारे हिसार को और सभी नेताओं को भी पता है। शर्मा जी, एक बात आपसे ही पूछनी थी कि पिछले कई दिन से ये हॉट इशू है हिसार में, ये जबरदस्त हॉट इशू है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है जिला परिषद का चेयरमैन, उसे अगर कुर्सी बचेगी कि गिरेगी, बचेगी गिरेगी, आप भी डीसी का इंतजार कर रहे हो, तो कुछ समझौते की कवायद, बीच में लोग आ जाते हैं कई बार, या खुद सोनू ही आ जाए कहता भाई गलती हो ली, पहली पिछली वाली माफ़ करो, आगे ठीक रहूँगा, कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं? देखिए, चलो बात खुल के बताता हूँ आपको। खुल के बताओ। एक शख्स जिसकी मैं ऑन कैमरा अगर बड़ाई करूँ तो भी कम है। नाम बताओ। नाम वो है धर्मवीर गोयत जी। हालांकि वो तो कांग्रेस के हैं? हाँ, कांग्रेस से संबंध रखते हैं, लेकिन उस इंसान ने ये ट्राई की और मुझे बोला पर्सनली, हम एक समारोह में मिले कि अनिल क्या चला हुआ, मैं भाई साहब ऐसे ऐसे बात है। बोला कोई बात ही नहीं, मैं कोशिश करूँगा। तो उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? उन्होंने ये कहा कि आज भी मैं मेरी कोठी से ग्रांट बांट रहा हूँ। मैंने जो जो जितने भी साथी उसको दिए 5-6, वो बोला ये बात हजम नहीं हुई, चेयरमैन बीजेपी का ग्रांट बटे कांग्रेस नेता की कोठी से। बिल्कुल, वो उन्होंने कहा कि आप सारे इकट्ठे होकर आ जाओ मेरे पास में, सोनू मेरा ही आदमी है और मैं ग्रांट दिलाता हूँ। मैं तो बड़ाई करता हूँ उनकी कि उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रकरण में एक आदमी ने ये जिम्मा लिया कि आप सारे इकट्ठे मेरे पास आ जाओ और मैं आपको ग्रांट पूरी की पूरी दिलाऊंगा। मैंने कोशिश भी की उनके कहने से कि किसी तरीके से सारे साथी एक मंच पे आएँ, बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें, ज़्यादा ये बातें आगे ना फैले। मैंने कोशिश भी की, मैंने चेयरमैन साहब को भी ये बताई कि सभी भाई इकट्ठे होकर बात कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, वो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ा पाए। मैंने कहा भाई प्रयास कर लेंगे, धर्मवीर जी हैं, बुला रहे हैं, वहाँ बैठ के उनकी कोठी से अगर बात ठीक ठाक सॉर्ट आउट हो जाता है, अगर धर्मवीर गोयत जी अगर ग्रांट दिला सकते हैं तो इसमें पार्टी वाइज की कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो कांग्रेस से हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रयास किए और आज भी उनका यही कहना है कि आप सारे साथी इकट्ठे हो जाओ, ग्रांट मैं दिलाने की गारंटी लेता हूँ सोनू की। तो ये बड़ी बात है उनका। मैं तो दरिया दिली बताता हूँ, देखो किसी भी पार्टी से हो। आपने दरिया दिली बता दी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई चेयरमैन बीजेपी का, बीजेपी कहते हैं हमारा चेयरमैन है, उसकी बिचौलिया की भूमिका कह लो या मध्यस्थता कह लो, आप जो भी कह लो, कि उसमें धर्मवीर गोयत आते हैं आपके मुताबिक और वो कहते हैं कि समझौता करवा देंगे आपके मुताबिक, जो है ना कि भाई चलो ग्रांट में गड़बड़ हुई है तो उसको दुरुस्त करवा देंगे। ये सारा टेंडर जो है वो धर्मवीर गोयत के पास में है, तो ये सीन क्या है? देखिए, धर्मवीर गोयत जी पीछे भी उन्हें नहीं चेयरमैन बनाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है चेयरमैन के साथ उनकी, बार बार उनकी कोठी पे जाते रहते हैं। पिछले दिनों जैसे
अभी विधानसभा इलेक्शन से पहले एक पार्षद को शायद सोनू चेयरमैन ने बुलाया वहाँ पे ज्वाइन करवाने के लिए कांग्रेस। उन्होंने एक पार्षद को बुलाया भी, लेकिन वो बातें अधूरी रही, वो चलेगी, क्या हुआ आगे का पता नहीं। वो सारी चीज़ें अच्छी ट्यूनिंग है। उन्होंने ये कहा कि मैं ग्रांट दिला दूंगा, और मैंने प्रयास भी किए उनके कहने से कि किसी तरह से ये सारे साथी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन चेयरमैन साहब का ये कहना था कि नहीं भाई, आप अकेले मेरा समर्थन कर दो, बाकियों को छोड़ दो। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन साथियों, आज तक 2 साल से लड़ाई लड़ी जिन साथियों के साथ, उनका हक मैं नहीं खा सकता। कुल मिला के खेल के अंदर खेल हो रहा है। खेल हो रहा था कि चेयरमैन को कुर्सी से कैसे हटाया जाए, सोनू सियाग को, लेकिन उसी खेल के अंदर फिर कांग्रेस आ जाती है, वो खेल करने की कोशिश करती है, और एक एक पार्षद को शायद हो सकता है कि कमजोर करने की कोशिश भी हो। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन इंतजार जो है डीसी साहब का हो रहा है। वो छुट्टी से लौट के आएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव उनकी मेज पर रखा जाएगा। इसके बाद जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं आपके सामने लेकर आएंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।